सूरज से गया खाली है कॉमन। तालीम का अदब क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए। कौन राज़ी हो जाए? जमात में निकलने का अदब क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए। क्या जी? नेक अमल करने का मकसद क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए। हर काम का मकसद ऐसा तालीम का मकसद भी क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए। दो मौजू है तालीम में। कितने मौजू? तालीम गौर से सुनना। क्या है? गौर से सुने तो इल्म में इजाफा होता। हाथ धोले वाले आ जाओ जल्दी जल्दी, हाथ धो लेना, आ जाना, वहाँ यहाँ नहीं टहलना। ज़रूरी नहीं हाथ धोना, क्या तो हाँ। दूसरा हमारे इल्म में इजाफा होना। किस में इजाफा होना? इल्म में इजाफा। गौर से सुने। अब क्या तो टीवी भी देखता, गौर से देखता नहीं आदमी, ये हट रहे बोलता ऐसा। गौर ऐसा तालीम में भी वैसी गौर होना तो खुद ब खुद इल्म में इजाफा होता। आपको पूरी स्टोरी सुना था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहीं वो तो गौर से सुने आप नहीं। ऐसा तालीम में जल्दी जल्दी आ जाओ, हाथ धोने वाले आ जाओ। चार आदब है। कितने आदब है? चार आदब है। अदब से बैठना। किससे बैठना? अदब से बैठना। सईद भाई तुम्हें बुला लो गैस वाले में। मजमा जोड़ो, मजमा तुम्हें जो साफ मौजू खाने वाले बढ़ गई ना। किताब को देखना, पढ़ने वाले को देखना, अदब से बैठना। क्या ये? किताब को देखना, पढ़ने वाले को देखना। बात समझ में आती। अमल करने की नीयत से सुनना। हाँ, अमल करने की नीयत से सुनना। करीब आ जाओ, बाद में ऐसे वाले, बाद में पहले ऐसे तालीम हो। जरा बच्चे मिस्टर इंडिया है, दिखते नहीं हो। बाइक को ही 1 2 3 4 5 ऐसा बैठो है। बड़े दिन का बच्चा। किताब को देखो। क्या जी? किताब को देखो, पढ़ने वाले को देखो। हाँ, नहीं तो क्या है बोलो। हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ाना 7 मरतबा इस कलमे के साथ दुआ करते थे, और जो भी चीज़ वो अल्लाह से मांगते थे अल्लाह ताला इनको अता फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ाना 7 मरतबा इन कलमात के साथ दुआ करते थे। जो भी चीज़ अल्लाह से मांगते थे अल्लाह ताला इनको अता फरमाते थे। क्या जी? क्या है कलमा? तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत समर इब्ने जंदब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हें एक ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सुनी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी कई मरतबा सुनी। मैंने अर्ज़ किया ज़रूर सुनाइए। तो हज़रत समर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो सुबह व शाम अल्लाहुम्मा अंता खल्क़ी व अंता तहदीनी व अंता तुतमिनी, ये
मुंतखब हदीस में 400 पेज 401 में है। 400 हाँ उर्दू तर्जुमा क्या है मालूम इसका? ऐ अल्लाह, आप ही ने मुझे पैदा किया और आप ही ने मुझे हिदायत देने वाले हैं, आप ही मुझे खिलाते हैं, आप ही मुझे पिलाते हैं। अब देखो कौन खाया वो? अल्लाह खिलाएगा। कौन पिलाए? पहली हदीस पढ़े इस ये जो अल्लाह पिलाए, ये कल में हो वो कल में ये आप ही मुझे मारेंगे, आप ही मुझे ज़िंदा करेंगे। लिख लिया 401। जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह ताला ज़रूर इसको अता फरमाएंगे। ये कलमा मूसा अलैहिस्सलाम जो है रोज़ाना 7 मरतबा एक कलमे पढ़ कर दुआ करते हैं। तो दुआ से पहले हमें पढ़ लेना। हाँ, दुआ से पहले कलमे पढ़ लेना। दुआ में हाँ दुआ करना। देखो कैसी फजीलत है, देखो जी अल्लाह। ओ 7 मरतबा यहाँ चलो, आवाज़ आ नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए। हल्के लगा लेंगे, हल्के किसके जोड़े मन को है? जोड़े आप साहब जोड़े मनाओ, हल्के लगा लेते साथ में। बना को है किसके है उनको बनाओ, उसके बाद जो ताली में जुड़ जाएंगे। चलो सीखना सिखाना होना। इसकी जोड़ी है और पकड़ एक 20 मिनट सिखाओ, 11-20 तक, 11-20 तक सीखना सिखाना। चलो हल्के लगाओ हाथ। हाँ जरा हाथ धो लेगा, हाथ मीठा खिदमत में है ना। देखो कुरान के हल्के लगाए, कुरान के हल्के लगाए हमें। कुरान के हल्के का मकसद क्या है? हमारे सूरे सही हो जाना। कम से कम 10 सूरे। कितने सूरे? अलम तरा से लेकर खुल औज़ु बिरब्बिन, तजवीद के साथ सीखना। उसके बाद हमारी अताहत सही हो जाना। दरूद इब्राहिम, हाँ दुआ मासूरा, ये सब सलाम फेरने तक का क्या जी। अब उसमें के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के अंदर कितने फ़राइज़, नमाज के बाहर फ़राइज़, ये सब आया ना। एक फिक्र ठहरो क्या जी बता रहा हूँ मैं। दुआए खुन्नत भी आ जाना हमारे, क्या आ जाना? वितर पढ़ देने। जमात में एक फिक्र दिलाती, टाइम बहुत पकड़ता कुरान शरीफ को सीखने का। जिसको आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। रोज़ाना 1 पारा पढ़ो, ज़्यादा 1 पारा पढ़ो। हाफिज़ है तो रोज़ाना 3 पारे पढ़ो। क्या जी जिसको कुरान देख को पढ़ने आता, कम से कम 1 पारा की आधा पारा की पढ़ते हैं ना। 10 आयता में नहीं पढ़े बोलो, गाफिलीन में नाम लिखा जाता, गफलत से गुजारने वालों में। तो ये जो हमें हल्के लगाने का मकसद ये है क्या जी, किसी का इम्तिहान लेना नहीं। इम्तिहान लेगा किसका तो हमें नहीं। बड़े बड़े हमें तो अवाम है, अलवरसातुल अंबिया नहीं, जो उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम, कारी इकराम, इन्हों सब जो है हालांकि हाफिज़ कुरान है, खारी है, ऐसे हल्के लगा ले को अपनी गलतियाँ सही कर ली। एक दूसरे की गलती नहीं मालूम होती तो जब आमने सामने बैठे तो देखो। तो ये मस्जिद नबवी का अमल है। कौन सा अमल है? मस्जिद नबवी कहाँ है? मस्जिद मक्के में है, मदीने में है? हाँ मदीने में है। पूरी दुनिया का मरकज़ हो दीन फैलने का, वहाँ का अमल है जो हल्के लगा ली नहीं। ऐसा मामूली अमल है। नहीं तुम्हें डाल लिया, बैठो तुम्हें डाल लिया। अल्लाह कबूल फरमाए। देखो भाई और एक बात क्या है मालूम, सुनो बात है नहीं, अल्लाह के रास्ते में
ये फिक्र दिलाई हमें तक हल्के लगा को 3 अमल तो हमारे हैं। अब वो किताब पढ़ी जाती, उसके बाद 6 नंबर का मुज़ाकरा होता। बात समझ में आ रही नहीं? और ये अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। कुरान को सीखेंगे, समझना सही। सहाबा क्या बोले सहाबा? हम पहले ईमान सीखे, बाद में कुरान सीखे। नहीं, अल्लाह अल्लाह, मामूली बात नहीं जी। ये देखो, अल्लाह का कलाम हो, किसका कलाम? अल्लाह का कलाम। हमें पढ़ी सो कि ख़त हो, अब किसके तो अबू सऊदी में है, बोल लो ख़त भेजा तो क्या फ़िक्र करती हैं? हमें पहले पढ़ती हैं, सुनती हैं, क्या बोली 10 बार बाबू क्या लिख को भेजी। ऐसा अल्लाह में का ख़त है, आसमान से आया, सो समझाने का ऐसे बोल रहा हूँ। इसको हमें समझना, सीखना, सही पढ़ना, अल्लाह में क्या भेजी कुरान में, ये सब मालूम करना। क्या सही भाई? बहुत बड़ी बात है। कलामुल्लाह जो है बहुत, अरे अल्लाह के नबी क्या बोले? मैं जा रहा हूँ, 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, बोले हदीस कुरान। नहीं, ये 2 चीज़ें, अल्लाह कोई नबी आने वाले नहीं, ये 2 चीज़ें हैं, कुरान हदीस। अब हमें इसको तो हमें सही नहीं सीखा तो उसका से बोले तलबुल इल्मी फरीज़तुन, हर बालिग मर्द औरत पर इल्म का जानना, कौन सा इल्म? ये कुरान शरीफ का इल्म का जानना फ़र्ज़ आइन है। क्या है? फ़र्ज़ है। तो ये फ़र्ज़ चीज़ को हमें आज गफलत में गुजारा। अब हल्के लगाने का मकसद ये समझ में आया नहीं? क्या मकसद हल्के लगाने का? ऐसे हल्के के फ़िक्र से बच्चे हाफिज़ा बन गए। एक साथी हमारे साथ जमात में थे, आए जमात में 4 महीने लगाए, 10th हो गए, ITI का ही कर रहे थे। ये जमात की बरकत, हल्के की बरकत से दिल में नियत कर ले जाकर हाफिज़ बने। वो उम्र में भी हाफिज़ बने। हाफिज़ बने उम्र शर्त नहीं। आबिद खान साहब हमारे रोज़ एक आयत हिफ्ज़ कर लेते, बड़ी उम्र में हाफिज़ बने। बयान आते हैं उनके, आबिद खान साहब के हैदराबाद के। ऐसे बल्ला के बुजुर्ग हैं, सीने में है ना अल्लाह का कलाम, मामूली बात हो, हाफिज़ा बन सकते हैं, आलिमा बन सकते हैं, कुरान अल्लाह का कलाम। तो इससे ये फिक्र दिलाई गई भाई, जो कुरान के हल्के लगाए नहीं, इससे ये फिक्र दिलाई गई कि हमारा कुरान क्या हो जाए? सही हो जाए। क्या भाई? अल्लाह कबूल फरमाए। अब देखो, हज़रत औफ इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शख्सों के दरमियान फ़ैसला फरमाया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था, जब वो वापस जाने लगा तो इसने अफसोस के साथ हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहा, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफ़ी है और बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मुनासिब तदबीर ना करने पर मलामत करते हैं। इसलिए हमेशा पहले अपने मामूलात में समझदारी से काम लिया करो, फिर इसके बाद अगर हालत नामुवाफिक हो जाए तो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ो और इससे अपने वली तस्लीक कर लिया करो कि अल्लाह ताला की ज़ात ही मेरे लिए काफ़ी है, वही इन हालात में भी मेरी काम बनाने वाले हैं। ये हमें ज़रा जहन लगाने की बात है। वो 2 अल्लाह का क्या? 21 हदीस, 2 भी 21 जो, हाँ 2 भी 21। अब देखो सुनो, अब एक बार सुनो, समझ में आता। हमें बोलने से भी ज़्यादा पढ़े तो समझ में आ जाना, वैसा है कलाम। हज़रत औफ इब्ने मालिक, उनका नाम नहीं आ रहा था, एक सहाबी बोल सकते हैं। रिवायत करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों के दरमियान क्या करें? फ़ैसला कर दिया। हाँ, क्या कि ले को आए हो तो इंसाफ का फ़ैसला कर दिया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया, एक के अब फ़ैसला करे तो एक के हक़ में आता, एक के ख़िलाफ़ में आता। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था, जब वो वापस होने लगा तो इसने अफसोस के साथ, अरे मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो अफसोस के साथ ये पढ़ा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील कहा, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। इसमें मसले भी आ जा रही, 2 नफिला 100 नफिला से एक मसला मालूम करना दे, हदीस में मसला आ रहा है।
ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मुनासिब तदबीर ना करने वाले हैं, अल्लाह ताला मुनासिब तदबीर ना करने वाले पर मलामत करते हैं। मुनासिब तदबीर ना करने वाले पर, तदबीर यानी आपने मुनासिब तदबीर नहीं करा, गलत काम कर रहा भाई, काम करते वक्त सही काम करना, अब उस पर जो है मुनासिब तदबीर कर लिया उसके पर मलामत करते हैं अल्लाह ताला। पहले सही तो गलत क्या है मालूम करके उसको पकड़ना। इसलिए हमेशा पहले अपने मामलात, जो मामलात है ना, अपना हाथ से पाँव से जो काम करते हैं हमें, जो हमें चल फिर कर करते हैं, समझदारी से काम लिया करो। थिएटर को जा रही तो रोक लेना, बता रहा हूँ मैं, गलत काम को जा रही तो समझदारी से काम कर लिया करो। इसलिए हमेशा पहले अपने मामलात में समझदारी से काम कर लिया करो। फिर इसके बाद अगर हालत नामुनाफिक हो जाए तो हस्बी, हालत उसके खिलाफ आ जा रही, तुम्हें अच्छे काम कैसे जा रही, हालत उसके खिलाफ आ रही, तो जब पढ़ना तुम्हें गलत काम कैसे जाको हालत खिलाफ आ रही तो वो पढ़े तो नहीं चलता। देखो समझने की बात है, पढ़ लेते गए तो नहीं समझते हो, मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ क्या है, अल्लाह क्या गहरी बात है। देखो जी, इसलिए हमेशा पहले अपने मामलात में समझदारी से काम कर लिया करो। फिर इसके बाद अगर हालात नामुनाफिक हो जाए, तुम्हें हक़ पे है लेकिन हालात नामुनाफिक हो गए तो भी जब क्या पढ़ना, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो और इससे अपनी दिल को तसल्ली कर लो, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात ही मेरे लिए काफ़ी है और वही इन हालात में मेरे काम बनाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसी प्यार। समझदार को कुएं को जो है, समंदर को कुएं में भर डालिए ना, क्या हमें बच्चे हैं अभी उम्र में समझ सकते ही नहीं, किया बड़े आदमी समझ गए हैं थी क्या जी। अब एक छोटी और कैसा तो क्या है, जब जब जरा बोल सकती हैं हमें क्या, अब तो बच्चे हैं वो बोल रहा हूँ मैं, दीन के काम में हो जाओ सीखना चूर, दीन के काम में हो जाओ सीखना चूर, खबर में नूर ही नूर, जन्नत में हूर ही हूर, क्या जी। अब वो समझदारी से काम करना कोसा भी। अब हमारी ज़िंदगी कैसा गुजर रही, सुनो क्या जी, हमारी ज़िंदगी कैसा गुजर रही, ये खाली ये हदीस पहुँच मैं बात बता दूँ, गुजर गए क्या है, गुजर जा रही, सुबह हो रही शाम हो रही, क्या ज़िंदगी हूँ तमाम हो रही हमारी, नहीं हो रही नहीं। हमें तुम्हारी उम्र में, छोटी उम्र में, अब देखो पढ़ने वाले बच्चे तुम्हें, कोई 7 क्लास है, कोई 8 क्लास है, तुम्हें कितने क्लास, 9 क्लास हो, तुम्हें 7, तुम्हें 7, उस क्या से बता रहा हूँ, तुम्हें 8, तुम्हें 9, 10 क्लास ऐसा, इंटरमीडिएट हो, डिग्री, तुम्हें डिग्री हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमें कुछ जितना वक्त मिलता, अब हमें मसरूफ़ लो, यहाँ पर 20 बच्चे, कारोबार धंधा है, तुम्हारे को जितना वक्त मिलता बड़े इतना को तो वक्त नहीं मिलता। तुम्हें भी कोसा भी काम सही है गलत को मैंने बोले नहीं, समझदारी से काम लेना, माँ अपने मालूमात को जब पढ़ना, तुम्हें गलत काम में जाको पढ़े हो तो नहीं होता। समझ में आ रही बात, खाली तरगीब की वास्ते बात बता रहा हूँ मैं, क्या सही भाई, तरगीबन बच्चे हैं बोल को बात बता रहा हूँ, पढ़ लेगा तो सोया दे ना। हाँ क्या जी, कारगुजारी, छोटी कारगुजारी सुना रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ, हमारा वक्त क्या करना, इस क्या से बात सुना रहा हूँ मैं, गश्तों में लगा रहा हूँ। पीर के दिन कहाँ है गश्त, चंदन हुसैनी मस्जिद में। हमें पढ़ाई में भी ये नहीं होना, पढ़ाई में भी खाना, पीर के दिन चल जाना, हमें असर में गश्त, असर मगरिब में खाना होगा, 2 नमाज और फारिग कर देना। मंगल में कहाँ है हमारा, वो जागीरदार में, वहाँ चले जाना। जागीरदार में भी है, नूरानी में भी, हाँ देखो नूरानी में कोई जाना लाने पड़ गए। अब हमारे वक्त मिल रहा, हमारे बड़े क्या बोले, 2 गश्ता करो बोले, क्रिकेट खोलें वो खेलने में। सुनो ज़रा बाद में एक लाइन से बता दूँ, 4 रुपये कहाँ है, मंगल को तो 2 जगह है, वो टाइम मिला तो वहाँ चले जाना। हाँ 4 रुपये को मशवरा है, जुम्मा मस्जिद में मशवरा है, खाली शहर का मशवरा, 4 रुपये को काम ही नहीं। कवादीन में हाथ तो जुमरात को कहाँ है, जुम्मा मस्जिद में है।
अभी काम तो है जुमरात में, मुस्तफ़ा में, वहाँ काम ही नहीं। अच्छा, अब जुम्मा वो कहाँ है? जिले खानी में चले आना। जिले खानी वो हुसैन नहीं तो वो खरीब होती जिले खानी। नूरानी में कहाँ है? कब जुम्मा वो कहाँ है? मुस्तफ़ा में है। उतना जो हफ्ते को मक्का मस्जिद में। नूरानी में कब है? मंगल है। तो मैं कहीं को बता रहा हूँ तो तुम्हें ये उम्र में ज़्यादा क्या बोला, दीन की मेहनत में हो जाओ चिकना चूर, खबर में नूर ही नूर, जन्नत में हाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं ये कहीं को बता, हमें हम तरकीब क्या से बता रहा हूँ, हमारा मैं पाना नहीं बता रहा हूँ। तुम्हारी उम्र में, हमें छोटे उम्र में काम में लगे, हर रोज़ एक गश्त आते थे। चंदन से बढ़ जाते हो, जरा मशवरा कर लेगो, मस्जिद का गश्त कर लेगो। अब अब्दुल्ला भाई को ले लेगो, उनको ले लेगो, पूरे महीना फिरते थे। सुबह में 10 बजे तक, कभी 9:30, कभी 10 मुलाकाता में, गश्ता में 3 दिन की तश्कीला, 40 दिन की तश्कीला, हल्के के तकाजे हम अपनी मस्जिद का देख ले, हल्के के तकाजे फिर असर से शुरू, असर से कौन सी मस्जिद में है वो मस्जिद चलाते थे। वहाँ बड़ा था हल्का, वहाँ तक था जालीबाग मस्जिद, इधर मुस्तफ़ा मस्जिद तक वो सब मैदान थे। अली मस्जिद, रहमानिया मस्जिद, जो सब अलीशर बाग, मुस्तफ़ा मस्जिद, आसार मस्जिद, इधर के उधर के से हर जगह चलत फिरत। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तरकीबन आपको बता रहा हूँ। मंगल को वहाँ चल गए, कभी अली मस्जिद को चल गए, कहीं रहमानिया को उधर, मंगल को रहमानिया में होता था, जुम्मा को अली में होता था, जिले खाने को इधर नूरानी, मक्का। क्या ये तो ये उम्र में वक्त हमारा काम ही लग जाता, वक्त काम ही ज़ाया हो जाता। मैं क्रिकेट खेलने में चल जाता, दोस्तों से बात करने में, दिन के काम में अपने आप को खपा देना हमें। तुम्हें क्या अब वो यहाँ मैं हाई लेवल, हाँ देखो वो छोड़ो, हाँ वो नहीं, क्या बात बता रहा हूँ मैं, बोले तो तुम्हारे उम्र है बहुत कीमती है। क्या साथ ये उम्र क्या है? बहुत कीमती है। हंसी भाई, मासूम जब तक बालिग है, जब तक मासूम तुम्हें, जैसा बड़े हो गए बोलो, 13 साल 14 साल हो गए बोलो, किरामुन कातिबिन 2 सीसी कमरे हैं यहाँ, नेकी बदी लिखना शुरू करा दें, नमाज़ पढ़ो याद माओ। अब ये उम्र से तुम्हें दिन के फ़िक्रों में, दिन की मेहनत में है तो अल्लाह ताला तुम्हारे से काम लेता। क्या लेता? अल्लाह ताला काम लेता। हाँ, अब जो है तुम्हें आला दर्जा पर जाती, तरक्की कर दी। हमारा हल्का कैसा था मालूम? सुनो, जमात नहीं निकलते थे सिरोजा के। फिर हमारे भाई क्या है, बड़े भाई 3 दिन बंदूर को जाओ आए, बंदूर बड़ा पूरा आगो जाला निकाला हमें। बोले क्या? बोले मस्जिदों का जाला नहीं। मैं घर मस्जिद था, छोटी उम्र थी क्या। अब जब मेरे दिल में बात आ गई, क्या बात आई? जमात में जाना। ऐसा कारगुजारी सुनते हैं बोल लो, ऐसे दिन की बातें सुनते हैं बोल लो, आदमी के अंदर फिक्र आती क्या करने के से, दिन का काम करने के से। मेरे को जमात का काम बोले नहीं मालूम था, खाली नमाज़ों को जाता था, आता था, पढ़ना पढ़ाई कर लेता था। अब जमात बिल्कुल जहन में आ गया। ऐसा नए नए बच्चों को मालूम होना, दोस्तों को बोलना जमात क्या है, जमात तक भी नहीं मालूम थी। अब मेरे दिल में इरादा हमें जमात में जाना। और तो हमारे हल्के में जमात इतने बनती थी, मरकज़ में गए तो ये जुम्मा जमात नहीं बनी है, इंदा जुम्मा जमात बनती है। वहाँ दोस्त था, 7 क्लास था मेरे साथ, एक जना मुझे वाले बोल, अनवर बोल के बच्चा था, उसको ले लेते। दोस्त में तश्कील कर लेते थे, कैसा इन्होंने ले को आए दोस्त को, इसको ले को आए नहीं ऐसा। दूसरी जुम्मा उसको ले गया मैं, पहले जुम्मा में गया तो जमात नहीं बनी, आइंदा जुम्मा बनती बोले। एक जुम्मा इंतज़ार कराया, दूसरी जुम्मा गया तो भी जमात नहीं बनी है। एक बड़े आदमी थे, उन्होंने क्या बोले, मरकज़ हल्का में जमात नहीं बनते लो जी, तुम्हें खड़े पूरे मड़िया में इसी जमात जारी हो जाओ बोले। वो बच्चे को ले लेंगे मड़िया में, इसी मैं भी बंदूर गया, वो जमात उन्हीं वहाँ जाते थे, बंगला बंदूर। अब 3 दिन जमात में मैं इतना हमारा कैसा था, चुलबुला था। मैं भी चुलबुला हो तो चुलबुला नहीं, होश संभाल देना था। मेरे साथ आया तो बच्चा चुलबुला था, दोस्त एक जना चुलबुला है तो अब एक जना चुलबुला था। तो उन जागो मैं बटन डाल को फू गया, तो मैं भी जागो बटन डाल को फूका। हाँ, वो होश, वैसा होश। जागो हमें बोरिंग मार को पानी बाहर लाता, पानी ऐसा नहीं आता नाला, बाहर से पानी लाना। खान साहब बोल को थे ना, मक्का मस्जिद में आते थे बड़े आदमी, उन्होंने भी थे जमात में। खाली शेर आगे, शेर की सही सूरत थी उनकी, मछलियाँ लाओ पकाना, वो करना, ये करना। एक दौर गुजर गया क्या जी। तो इसलिए ये छोटी उम्र वो हमारी, ये उम्र है नहीं हमारी, बहुत कीमती उम्र हमारी।
कौन सी उम्र हमारी बहुत कीमती उम्र है, ये उम्र में लगाना हमें काम है। अब आँखों है नहीं हल्के में, अब यहाँ जमाता नहीं बंदे भाई हमें मेहनत करो ले फिर को इधर कोटमा, इधर चंदन हुसैनी, उधर मक्का, फिर को 19 बच्चा हूँ तैयार करूँ कितने मैं छोटा मेरे से बड़े बच्चे बड़े उम्र आएंगे, अब हम छोटा बच्चा वाले से बड़े उम्र आएंगे बच्चे। अब अमीर नहीं जमात ले जाने, मैं उर्दू मीडियम था, मेरे को जरा उर्दू पढ़ने आता था, मैं किताब पढ़ लेता हूँ भाई किसको देख अमीर दे बोले तो वो वेल्डर फारूक है नहीं लेकिन मक्का मस्जिद में उन्होंने गोरे भाई बोल के जिन्हें थे, इनको दो वो साथ रख ले को जमाता निकालना शुरू कर, फिर को निकालना, फिर को निकालना। पैसा काम को आदमी दिल पर लिया तो काम करता, अल्लाह भी काम लेती। मेरी कारगुजारी को नहीं सुना रहा हूँ मैं, बात आ गई तो बात बता रहा हूँ, तो हमें भी क्या करना, कई को बात बता रहा हूँ मैं तुम्हारा, हमारा वक्त कहाँ लगाना ज़्यादा, जितना हमको नहीं मिलता आप सईद भाई को, मेरे को, बादशाह भाई को, अब्दुल्ला को, हमारे 20 बच्चे हैं, क्या ये हाफ साहब को भी कमाने खाने में अब चुके जरा आधा घंटा लगा लेती, रात में ज़रा लगा लेती, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को वक्त ज़्यादा मिलता। ये वक्त कहाँ लगाना हमें, हर दिन मैं कहीं को बता, एक दिन पीर के दिन जो है ये साथ है नहीं हमारे, पीर को चंदन हुसैनी चले जाना, मंगल को नूरानी ने तो जागीरदार चले जाना, क्या जी जुमरात को मरकज़ को चले जाना, जुम्मा को मुस्तफ़ा मस्जिद चले जाना, नहीं तो अबे कहाँ है जुम्मा को, हफ्ते को इनकी मस्जिद को जाना, मक्का मस्जिद को जाना, टाइम मिला तो हमें जहन में दोस्तों को लेकर चले जाना, असर में जागो गश में साथ देखो, मगरिब का बयान सुन लो, घर को आगो पढ़ लेते बढ़ जाना, स्कूल से आने के बाद नियत वक्त बचा सो पूरा हमारा कहाँ लगाना, दीन के काम में लगाना, कहाँ लगाना, दीन के काम में लगाना। बहुत कितने सादे हैं सुनो क्या हुआ टाइम, मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान लाना। देखो अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक है। जिस दिन तुम इस ज़लज़ले को देखोगे तो हाल ये होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीने वाले बच्चे को दहशत की वजह से भूल जाएगी और तमाम हामिला औरतें अपने हमल को गिरा देगी और लोग नशे सी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब ही बहुत सख्त है जिसकी वजह से वो मदहोश नज़र आएंगे। सूरह हज में है वो आयत। हाँ क्या जी, ये आगो 70/3 मुंतखब हदीस में ये है, कुरान की आयत का दर्ज वक़ाला ताला या अय्युहन नास, ये नहीं ईमान में कलमा तय्यबा। फिर सुनो कुरान का तर्जुमा सूरह हज का, अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक होगा। जिस दिन तुम इस ज़लज़ले को देखोगे तो ये हाल होगा, तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चों को दहशत की वजह से भूल जाएगी, तमाम हामिला औरतें अपना हमल गिरा देगी और लोग नशे सी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशा नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब है, बहुत सख्त है, जिसकी वजह से वो मदहोश हो जाएंगे। ये सब मौत के बाद आने वाले, ईमान लाना इसमें। सोचे तो बस ऐसे खाली एक आयत को बार बार पढ़ो, सहाबा बेहोश हो जाते थे। हाँ सहाबा का ये हाल था, वो मंजर जो अल्लाह हमको समझा दे, अल्लाह ख़तरनाक मंजर, अल्लाह का अज़ाब ऐसा होगा। देखो अल्लाह 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 अल्लाह, ये जरा ईमान ताज़े करती चीज़ें हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है ना, वो कुरान की आयत क्या जी, उसका तर्जुमा अल्लाह ताला का इरशाद है, इस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद एक दूसरे को दिखाई दिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को देखते होंगे। अल्लाह, इस रोज़ मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा अज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवियों को,
भाइयों को और ख़ानदान को जिसमें वो रहता था, तमाम अहले ज़मीन को अपने फ़िदिये में दे दे और ये फ़िदिया देकर अपने आप को छुड़ा ले। ये हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह, क्या बात है, देखो अल्लाह अल्लाह। ये सूरह मेराज की आयत है। क्या जी, वाह अकबर। फिर सुनो, अल्लाह ताला का इरशाद है, ये सब क़यामत के बाद होने वाली चीज़ें हैं, मौत के बाद होने वाले। इस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद एक दूसरे को देखेंगे, यानी एक दूसरे को देखते रहेंगे। इस रोज़ मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा, जो मुजरिम होगा, जो गुनहगार होगा, इस बात की तमन्ना करेगा, अल्लाह, अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवियों को, भाइयों को, पूरे ख़ानदान को जिसमें वो रहता था, तमाम अहले ज़मीन को, अब ज़मीन के पूरे आदमियों को अपने फ़िदिये में दे और ये फ़िदिया देकर अपने आप को छुड़ा ले। ये हरगिज़ नहीं होगा। कैसा दहशतनाक मंजर होगा। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जालिम इंसान यहाँ तक कोशिश करता नहीं। हाँ, मुजरिम। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रही है और एक आयत में, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कुछ ये जालिम लोग किया करते हैं, इनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ ना करने की वजह बेखबर हरगिज़ ना समझो, क्योंकि अल्लाह ताला इनको सिर्फ़ इस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है, जिस दिन हैबत से इनकी आँखें फटी रह जाएगी। वो हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए दौड़े जाएंगे, आँखें इनकी ऐसी लटक बंद हो जाएगी, आँखें झुक जाएगी, इनके दिल बिल्कुल बदहोल हो जाएंगे। उसके से अल्लाह छोड़ दी, अल्लाह ताला छूट दी वो दिन के वास्ते। और अल्लाह ताला का इरशाद है, इस दिन अमल का वज़न हकीकत है, फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा वही कामयाब होगा। जिसके ईमान व आमाल हिलके होंगे वो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया, इसलिए वो हमारी आयतों को इनकार करते थे। कुरान की आयतों को इनकार करना। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, इस दिन अमल का वज़न, जो अमल का वज़न है एक हकीकत है। अब ये उम्र में हमें अमल कर लिया तो कामयाब बुलाने में तो ले जाएंगे अल्लाह। फिर जिस शख्स का फल्ला भारी होगा, फल्ला भारी कर लो, बोल लो, मैं कारगुजारी सुना को, फल्ला भारी करने की फ़िक्र करो, कोई बोल लो, अब तक जो हो गया अल्लाह माफ़ फरमाए। हमें बड़े हजरात भी क्या करना, कुर्बानी में आगे बढ़ना। जिसका ईमान और आमाल का फल्ला हिलका होगा यही लोग जिन्होंने अपना नुकसान, इसलिए वो हमारी आयतों को इनकार करते थे। ये लोग अपना नुकसान कर लिए। ये कुरान के आयतों, ये खाली नसीहतों को पकड़ लो, अल्लाह वाले रात भर रोते थे एक एक आयत को पकड़ के कुरान की। अल्लाह ताला के सारे अमल गिना नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छे अमल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा रहने बागात होंगे, जिसमें वो लोग दाखिल हो जाएंगे। इनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएगी और इनका लिबास रेशम का होगा। वो इन बागों में दाखिल होकर कहेंगे, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमेशा के लिए हर किस्म का गम रंज दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ा क़दरदान, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के लिए मुकाम दाखिल कर दिया, जहाँ ना हमको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, ना ही किसी किस्म की थकावट पहुँचती है। अल्लाह अकबर। फल्ला भारी कर ले वाले कौन है? हाँ, अपने आमाल को कहाँ लगाना शुरू हो गया, तुम्हारा भी काउंटर हो, बालिग हो गए, ख़त्म लिखना, ना कि नेकी बदी लिखना शुरू कर डालें फरिश्ते। क्या जी, क्या लिखना शुरू करें? हाँ, बालिग होना 12-13 साल। देखो अच्छे अमल वाले का नतीजा क्या बोल रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छे अमल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा रहने के बागात होंगे। कहाँ रहने के लिए?
जिसमें वो लोग दाखिल होंगे। इनको सोने के कंगन मोती पहनाई जाएगी और इनका लिबास रेशम का होगा और वो इन बागात में दाखिल होंगे, कर रहेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमेशा के लिए हर किस्म का रंज और गम दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला है, बड़ी क़दरदान है, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के मुकाम पर दाखिल किया जहाँ ना हमको तकलीफ़ पहुँचेगी ना किसी किस्म की थकान आएगी। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले मन व मुकाम होंगे, यानी बाग और नहरों में होंगे। वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहनेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। ये सब बातें इस तरह होंगी कि हम इनका निकाह गोरी और बड़ी आँखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा के रहेंगे। वहाँ सोए इस मौत की जो दुनिया में आ चुकी थी, वो दोबारा मौत का जायका ना चखेंगे, हमेशा के लिए ज़िंदगी। वहाँ अल्लाह ताला इन डरने वालों के लिए, यानी जो अल्लाह से डरते हैं, दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ इनको आपके रब के फ़ज़ल से बड़ा कामयाब होगा, इनाम मिलेगा। समझ में आ रही बातें? जन्नत क्या है? हाँ, क्या बोलना? हम नेक बनना है। क्या बनना हमें? नेक बनना हो तो क्या करना? और जी क्या देखो, मेरे को देखो सईद भाई, मैं संभाल दूँगा उनको, मेरे को देखो। जन्नत के बारे में आया, हम सब क्या बनना? नेक बनना, खुदा के हुक्म पर चलना, प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलना। खुदा हमसे खुश होगा, दुनिया में इज़्ज़त देगा, आखिरत में जन्नत देगा। वो आयत के सब बोल रहा हूँ मैं। जन्नत में क्या होगा? मेवे मंगाएंगे, खाली बैठ को जन्नती आपस में बैठ को मेवे मंगाओ, अल्लाह ताला खिलाते रहेंगे। देखो अरे खुदा हम सबको नेक बना दे, तेरी जन्नत में क्या है? क्या देना? जगह। देखो क्या क्या अल्लाह ताला की आयतें हैं। कुरान का तर्जुमा है, पूरा कुरान सामने ला कर तर्जुमे के साथ लागू रख रही हैं शेख मुंतखब हदीस में। देखो अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुर्व मन व मकाम पे होंगे। कौन मकाम पे? पुर्व मन व मकाम पे होंगे, यानी बागों और नहरों में। वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहनेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। अब जैसा बैठी नहीं हमेशा, ये सब बातें इस तरह होंगी। हम इनका निकाह गोरी और बड़ी आँखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाएंगे। वहाँ सोए इस मौत जो दुनिया में आ चुकी है, वो दोबारा मौत का जायका नहीं चखेंगे। हाँ, मौत को मौत नहीं। अल्लाह ताला से डरने वालों को दोज़ख के अज़ाब से महफूज कर दिया जाएगा। अल्लाह से डरने वाले को कौन सा अज़ाब से महफूज किया जाएगा? दोज़ख के अज़ाब से। अल्लाह से डरने वाला नमाज़ छोड़ता, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता। अल्लाह से डरने वाला गुनाह करता नहीं करता, गुनाहों से बचता, तक़वे पर परहेज़गारी पर चलता। अल्लाह से डरने वाला सूद लेता नहीं लेता है। क्या बोली? हम जो है अल्लाह से डरने वालों को जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखेंगे। आज हमारा ईमान अल्लाह से डरा रहा है क्या? अल्लाह से डरने वाला बेपर्दगी करता, आँखों का गुनाह करता, कानों का गुनाह करता, ज़बान का गुनाह करता, हाथ पैर का गुनाह करता नहीं करता। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अल्लाह से डरने वाले दोज़ख के अज़ाब से हम अल्लाह से डरने वाले हैं या नहीं? अपने गिरेबान में देख लेना। माँ बाप की नाफरमानी वाले अल्लाह से डरते हैं? नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है ये सारे बातें आती। हाँ, अब देखो ये क्या जी, सूरह दक्कान की आयत है। देखो इसमें अल्लाह ताला फरमा रही, कुरान सुना रहा हूँ तुम्हारा, कुरान का तर्जुमा सुना रहा हूँ। बच्चे कैच करो, बच्चों को बचपन में पत्थर की लकीर कहते बात, ठोस बात है ना, इतने बातें हमारे सामने आ रही, ये सब बातें याद रखना हमें। बोले नहीं क्या है? बच्चे खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। एक बच्चा बाजू ठहरा है, रो रहा, छोटा बच्चा 7 साल है, 6 साल है, बुजुर्ग है, बहलुल।
क्यों बेटे रो रहे हैं तुम? कहीं वो क्या तो खेलने पहले अखरोट से बादाम से खेलते हैं तो दिए इशारतन बात बता रहा हूँ मैं, बोलेंगे सगा खेल लेंगे ऐसे, अखरोट बादाम थे उस ज़माने में। अरे मैं दिलाना क्या थे, वो खेल लेता क्या, वो तो बच्चा हूँ क्या। चाचा जान हम क्या खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? बोले परेशान रो रहा, बोल को मैं दिलाने आया हूँ, मेरे को नसीहत कर रहा बच्चा है। फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हैं? अल्लाह का इल्म हासिल कर को इबादत करने, दीन का काम करने। देखो क्या उम्र है, क्या फिगर है। अब उन्हें इम्तिहान लेने का से पूछे, क्या इम्तिहान लेने क्या पूछे? बाबा इतने छोटा बच्चा है नसीहत कर रहा, किस काम के से पैदा हुए पूछे? अल्लाह की इबादत करने का से। किसके से? अल्लाह की इबादत। तो छोटा बच्चा इतने बात ना कैसे मालूम होगा इसको? देखो अब बोले बेटे तुम मासूम हो, क्या हो? मासूम। क्या हो? मैं ये बात बताने कैसे बता रहा हूँ, 6-7 साल की उम्र हो, तुम क्या हो? मासूम हो। चाचा जान हट जाओ, बोला तुम्हारे नाम में अभी गुनाह भी लिखा गया नहीं, तुम आपको इतनी फिक्र कहीं को खेले जाओ, वो करे जाओ, तो आखिरत की फिक्र गम कहीं कर हो। तो मैं मेरी माँ को हमेशा देखूँ, क्या करता हूँ? हमेशा देखूँ। चूल्हे में लकड़ी सिलगाने गई तो पहले छोटे छोटे लकड़ियाँ रखो, बाद में क्या रखती? तुम्हें छोटे में मासूम बोल रहे हैं। अल्लाह ताला जहन्नम से लगाने के से पहले हमें छोटों को रखो, बाद में बड़ों को रखता है। ये कैसा अपने आप को समझा रहा है? छोटे हैं तो भी बसते नहीं, बड़े हैं तो भी बसते नहीं। आखिरत की फिक्र ऐसी तसल्ली दे रही है। नसीहत कर को चल गया, बोले कौन है बच्चा हो? तो उनकी अल्लाह के नबी के ख़ानदान का बच्चा था। तो ये आयत है कहीं सुना रहा हूँ मैं तुम्हारे, तुम्हारे अंदर क्या आना? क्या आना? अल्लाह का डर खौफ आना, जन्नत का शौक़ आना, जहन्नम का खौफ आना, ये उम्र हमारी। तो ये पूरे आयत हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक लोग ऐसे प्यालों में शराब पिएंगे जिनमें काफूर मिला हुआ होगा। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला ख़ास बंदों को देंगे, और इस चश्मे को ख़ास बंदे जहाँ चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। हमें कहाँ जाए वहाँ चश्मे को बहला को ले जा सकते। क्या सईद भाई? ये लोग हैं जो ज़रूर आमाल को खुलूस इखलास से पूरा करते थे। किससे? इखलास से। और ऐसे दिन से डरते थे जिसकी सख्ती का इनको डर था। करम कम व पेश हर किसी पर होगा, ये सबको पेश आने वाला है। उस चीज़ से डरते थे हम। वो एक अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीबों, यतीमों, खैरियों को खिलाते थे। किसकी मोहब्बत में? और यूँ कहते थे हम तो तुमको महज अल्लाह ही की रज़ामंदी के लिए खाना खिलाते हैं। हम तुम से ना किसी बदला की ख्वाहिशमंद हैं, ना शुक्रिया का। हम अपने रब से इस दिन का खौफ रखते हैं जिस दिन निहायत तलख और निहायत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला को इसकी इताअत और इखलास की बरकत से इस दिन की सख्ती से बचा लेंगे। इनको नाराज़गी और खुशी अता करेंगे। उस क्या से कर रही, किस क्या से कर रही ना? मैं क्या वाला तालीम का मकसद क्या? अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला इनको इस इताअत और इखलास की बरकत से, जो इन अमल कर रहे नहीं नेक अमल, जो निहायत अल्लाह इखलास बरकत से इस दिन की सख्ती से बचा ले, और इनको नागवारी और खुशी अता फरमा दे। नागवारी से बचकर खुशी अता फरमा दे। इन लोगों को इनकी दिन की पुख्तगी के बदले में जन्नत और रेशम का लिबास अता फरमा दे। वहाँ इस हालत में होंगे, जन्नत में तख्त पर तकिया लगाए हुए होंगे। हमें कहाँ होंगे? जन्नत में तख्त पर, तख्ता था जन्नत में, उस पर तकिया लगाए हुए होंगे, बैठे हुए होंगे। जन्नत में ना धूप की तपिश पाएंगे, ना सख्त सर्दी, ना वहाँ धूप ना सर्दी, बल्कि फराहत बख्श मौसम होगा। जन्नत के दरख्तों के साए इन लोगों पर झुके हुए होंगे। ऐसा दरख्तों के साए झुके हुए होंगे। मेरे को देखो,
क्या जी? किसको देखना? मेरे को देखना। इनके फल इनके इख्तियार किए हुए होंगे, हमारे इख्तियार किए हम फल होंगे। तालीम में झन्नी की मिजाज लेकर नहीं बैठना। झन्नी क्या करती? कीमती आटा छोड़ा दी, बारीक बारीक कंगरे पकड़ लेती। ऐसा कीमती बातें आती हैं, उन्हें ऐसा करा चले जाते। क्या 10 रुपये दिया, 20 रुपये दिया है, ऐसा। अब वो चुमली की मिजाज लेकर बैठना। कैसी मिजाज हो? चुमली की। लाइट उजाला अंधेरा दूर हो जाता। ऐसा हमारे जहालत का अंधेरा दूर होते हैं ना। चुमली से लगाए तो मस्जिद में उजाला आता नहीं। ऐसा किसकी मिजाज लेकर बैठना? चुमली की, झरने की मिजाज नहीं। कीमती आटा छोड़ो, कंगरे पकड़ लेती, कीमती बातें चल जाती, बॉडी वजन मेन ऑप्शन होता, वैसा नहीं आना। क्या भाई कैसे कैसे बातें आ रही देखो हमारे सामने। छोड़ा लो, जो जाने वाले जान दे, तो बैठ को सुनो। एक जना सुना दे बस हमें समझाने का समझा, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं। हाँ देखो, यानी सुनो, देखो कैसा शौक़ कैसा गम था बच्चा को। एक बच्चा, छोटा बच्चा बगल में अम्मा पारा दबा ले को जा रहा, रो रहा, वो साथ मिले, कहीं रो रहा बेटे, हज़रत सबक ही ऐसा मिला जिस पर रोना आ गया। बोले सबक ही ऐसा मिला इस पर रोना आ गया। क्या सबक मिला बेटा? अल्लाह को मुत्तकासुर। क्या बोले? सब लोग गफरत में ज़िंदगी गुजार रही, वो सोच में रो रहा हूँ, मर गए तो इनका क्या होगा? अल्लाह को भूल को, रसूल को भूल को, गफलत में ज़िंदगी गुजारनी हो। आगे का सबक मालूम क्या बेटे? वो तो नहीं मालूम हो जाता। तो हत्ता आजूर तुमल, हाँ, हालांकि यही हालत में खबरों में एक चीख मारो पड़ गया। इसी गफलत की हालत में उनको दुनिया चल जाएंगे। कैसी फिक्र? बचपन में ऐसा फिक्र लेना हमें। कहीं को सुना रहा हूँ तुम्हारा, क्या ये कहीं को चीखा मार ले रही है, हमें कहीं को पड़ रही। बचपन में फिक्र लेना। अब ये सब बातें हमारे सामने आते हैं। जन्नत के दरख्तों के साए इन लोगों पर झुके हुए होंगे, इनके फल इनके इख्तियार कर दिया जाएंगे, यानी हर वक्त बिला मुशक्क़त फल मिल सकेंगे। और इन पर चांदी के बर्तन और शीश के प्याले का दौर चलता हुआ होगा। शीश यानी चांदी के हवाओं के, यानी साफ शफाफ नज़र आएंगे, जिसके भरे हुए वालों से मुनासिब अंदाज से भरा हुआ होगा। इनको वहाँ से ऐसा शराब पिलाया जाएगा, पाकीज़ा शराब, जिसमें खुश और अदरक की मिलावट ना होगी, जिसके चश्मों का अदरक की मिलावट होगी, जिसके चश्मों का नाम जन्नत में सलसली यानी मशहूर होगा। अल्लाह अकबर। इनके पास ये चीज़ें लेकर ऐसी लड़कियां का आना जाना होगा जो हमेशा लड़कियां ही रहेगी। लड़के है क्या? लड़के, हाँ, वो लड़के इनके इस खद हसीन होंगे, तुम इनको बिखरे हुए मोती समझकर वाह, और जब तुम वहाँ देखोगे तो बकसरत नेमतें और बहुत बड़ी सल्तनत देखोगे। और इन अहल जन्नत पर सरसब्ज़ का रंग बारीक और मोटा रेशम का लिबास होगा। इनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उन्होंने इनके रब खुद निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। वो शराब लागो पिला देंगे, शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब। पहले हाँ क्या ये 70% से पढ़ना है। अहले जन्नत इनसे कहा जाएगा, ये सब नेमतें तुम्हारे नेक आमाल का सिला है और तुम्हारी मेहनत कोशिश मकबूल हो गई। तुम्हारी मेहनत भी कोशिश क्या हो गई? मकबूल हो गई, कामयाब हो गई। अल्लाह अकबर। 5वां 5वां हाँ हो गई। बच्चे ऐसे सो के उठीन तो ये बच्चे हैं। हाँ